मार्केट रडार में अब बात करते हैं मोबीक्विक की। 2009 में शुरू हुई मोबीक्विक देश का सबसे बड़ा बाय नाउ पे लेटर फिनटेक प्लेटफॉर्म है और देश के सबसे बड़े मोबाइल वॉलेट्स में से एक। कंपनी बिल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, शॉपिंग, फूड डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देती है और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मार्च तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे। साथ ही आगे के ग्रोथ गाइडेंस के बारे में भी उनसे हमारी बातचीत रहेगी। स्वागत करते हैं कंपनी की ईडी, को फाउंडर एंड सीएफओ उपासना टाकू का। उपासना जी, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रिजल्ट्स हमने देखे, इस तिमाही में अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, उसके लिए आपको बधाई। सालाना आधार पर हमने ऑलमोस्ट 56 करोड़ रुपए के घाटे से निकलकर 4 करोड़ से ऊपर के मुनाफे में जो कंपनी पहुंची है। बताइए जरा इस बदलाव और ग्रोथ के पीछे जो मेन ड्राइवर्स क्या रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, मेरे को अपने शो में बुलाने के लिए। आई थिंक मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये जो चौथा क्वार्टर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, ये बहुत ही मजेदार और अच्छा रहा है मोबीक्विक के लिए। लगातार क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 दोनों ही क्वार्टर में कंपनी एबिडा और पैट दोनों लेवल पे प्रॉफिटेबल है। Q3 में हमारा एबिडा 15 करोड़ था, Q4 में एबिडा 17 करोड़ है और दोनों ही क्वार्टर में पैट 4 करोड़ से ऊपर है। मैं बताना चाहूंगी कि दिसंबर 24 में लिस्ट होने के बाद कंपनी ने कई 2-3 क्वार्टर्स में लॉस किया था और हर क्वार्टर में हम कह रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 26 का जो सेकेंड हाफ होगा उसमें हम ने वादा किया था हम प्रॉफिटेबल होके दिखाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही खुश हूं कि हम ये कर पाए हैं। जो वादा हमने मार्केट को दिया था वो हमने अचीव कर लिया है। अब अगर मैं ये बताऊं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में पहला हाफ जो था साल का, उसमें हम अपने लोन्स बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे थे। पेमेंट्स बिजनेस तो खूब अच्छे से बढ़ा ही है। अब सेकेंड हाफ में जैसे हमने किया है, इससे हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए सेटअप हो गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में करीबन 80 करोड़ का टोटल लॉस था कंपनी का। इस साल अब कंपनी का एबिडा लॉस केवल 5 करोड़ बचा है फुल ईयर बेसिस पे, जिससे आपको दिखता है कि H2 में हमने H1 को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मुख्य बिजनेस है जिसमें हम पेमेंट्स करते हैं, वॉलेट, यूपीआई, बिल पेमेंट्स और लोन्स बिजनेस, ये दोनों ही बिजनेस हमारे बड़े बिजनेसेस हैं और इन बिजनेसेस से हमने एक्चुअली इस साल में 50 करोड़ का एबिडा जनरेट किया है, पॉजिटिव एबिडा जनरेट किया है। बट करीबन 55 करोड़ हमने अपने नए बिजनेस जो कि मर्चेंट पेमेंट का बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट किया है, ताकि ये बिजनेस में अगली 2 साल में हमें 10x बढ़ोतरी दे। तो इसी वजह से हमारा फुल ईयर बेसिस पे -5 करोड़ एबिडा है, वरना तो हम 50 करोड़ से प्रॉफिटेबल होते। बट इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोबीक्विक एक ग्रोथ कंपनी है और हम जरूर चाहेंगे कि मोबीक्विक मर्चेंट पेमेंट्स में भी अपना एक स्थान सेटअप करे आने वाले वर्षों में। जी उपासना जी, आपने कई माइलस्टोन जैसा आपने बताया, जिसको आपने सोचा था उसको अचीव किया। कुछ अचीवमेंट्स भी आपके हाथ लगे। आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस को मंजूरी मिली है, उसके लिए भी एक बधाई ले लीजिए हमसे। अब बताइए इस लाइसेंस के बाद आपके बिजनेस में किस तरीके का ग्रोथ और एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मोबीक्विक एक फिनटेक है और इंडिया में फिनटेक काफी रेगुलेटेड है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनबीएफसी ही नहीं, पिछले 12 महीनों में हमने जिस तरीके से ढंग से काम किया है उसके बेसिस पे हमें 3 नए लाइसेंस मिले हैं। हमें सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला है पिछले साल। हमें अप्रैल पिछले साल में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई से। और अभी हाल ही कुछ हफ्ते पहले हमें एनबीएफसी एप्लीकेशन आरबीआई ने हमारी अप्रूव की है। ये तीनों ही लाइसेंसेस कुछ बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। जैसा कि आपने कहा, लेंडिंग का बिजनेस हमारा ऑलरेडी स्केल पे है, हमारे लिए अच्छा मार्जिन निकाल के देता है। अब एनबीएफसी का लाइसेंस जो हमें मिला है इसके अंतर्गत हमारी आशा है कि हम एनबीएफसी से लेंडिंग का बिजनेस काफी स्केल करेंगे, बट उसके लिए ये सही लाइसेंस के साथ नींव डालना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमारा लोन्स का बिजनेस है वो हमारा जो मेन ग्रुप कंपनी है मोबीक्विक उसमें है। आरबीआई के अप्रूवल के अंतर्गत हमें पहले तो ये बिजनेस पेरेंट कंपनी से निकाल के एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी में ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हमें करीबन 2-3 महीने लगेंगे।
इसके पश्चात हम एक दूसरी होली ओन्ड सब्सिडरी में एनबीएफसी, जहां हमें अप्रूवल मिला है, वहां एनबीएफसी के ऑपरेशंस करीबन 6 से 8 महीने में शुरू करेंगे और ये दोनों ही बिजनेस पैरेलल में चलेंगे मोबीक्विक की 2 सब्सिडरीज में। एक कंपनी जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज अ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो हम बिजनेस ऑलरेडी पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं और हमें आता है, और एक सब्सिडरी जिसमें हम एनबीएफसी स्क्रैच से शुरू करेंगे और वो एक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एनबीएफसी हमारी पार्टनर बनेगी, बट एनबीएफसी एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी विद इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट जो ओपन मार्केट में भी पार्टनरशिप्स करेगी। तो अगले 2 सालों में हम मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस और एनबीएफसी के अंतर्गत अपना लोन्स बिजनेस बढ़ाने में लगे रहेंगे, और इसके सिवाय हम एआई को भी एज अ ग्रोथ वेक्टर ले रहे हैं। ऑलरेडी हमारी कंपनी में 80% कोडिंग एआई से होती है, कस्टमर सपोर्ट भी करीबन 80-90% एआई जनरेटेड मैकेनिज्म से होता है। हमारे लोन्स बिजनेस में कलेक्शंस भी करीबन 50-55% हम एआई ड्रिवन करते हैं। अगले 2 सालों में हमारा एम पूरी तरीके से एक एआई फर्स्ट कंपनी बनने का भी है। इन सारी ही चीजों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगले कुछ वर्षों में मोबीक्विक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एज वेल एज बॉटम लाइन दिखा पाएगा इन्वेस्टर्स को। उपासना जी, फेब में जो आपको स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला, उसको लेकर थोड़ा सा और आप क्लैरिटी देंगी इस बिजनेस को लेकर? अब आगे के रेवेन्यू के बारे में कितना कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, अभी हमारे पास वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही छोटा बिजनेस है जिसके लिए हमारे पास पहले से आरआईए लाइसेंस था सेबी का। स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस और उसके अप्रूवल्स हमें काफी रिसेंटली ही मिले हैं, तो अभी हम उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारी आशा है कि इस साल के एंड से पहले हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें इंटीग्रेटेड होगी हमारी ब्रोकिंग एंड वेल्थ की ऑफरिंग्स। तो आज आप मोबीक्विक ऐप में चाहें तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, एफडीज ऑफ डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं, अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकती है, अपना पर्सनल फाइनेंस एनालाइज कर सकती हैं। तो ये सारी सुविधाएं अभी अवेलेबल है हमारी ऐप में, बट ब्रोकिंग अभी हमने लॉन्च नहीं किया है क्योंकि हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और ये भी हम आशा करते हैं कि इस साल अगले कुछ क्वार्टर्स में हम लॉन्च करेंगे। तो अगले साल FY28 में यहां से भी हमें रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। मर्चेंट पेमेंट की बात करें तो इस बिजनेस में उपासना जी 55 करोड़ रुपए तक का निवेश देखा गया है आपकी तरफ से। सेगमेंट को लेकर बताइए, कब तक आप मुनाफे की उम्मीद कर रही हैं? और इस स्पेस में तो काफ़ी कंपटीशन है फ्रॉम अदर प्लेयर्स, पेटीएम, फोन पे, भारत पे। आपका कॉम्पिटिटिव एज क्या है? सेक्टर में कंपटीशन है लेकिन बहुत कम है। जैसे कि आपने कहा कि 2-3 प्लेयर्स ही हैं, बट अगर आप देखें कंज्यूमर पेमेंट्स में, जहां पे हम ऑलरेडी देश के सबसे बड़े वॉलेट हैं, 20% मार्केट शेयर है हमारा, हम नंबर 1 वॉलेट हैं, पिछले 2 सालों से डोमिनेंट है। यूपीआई में अभी इसी क्वार्टर में हम सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप हैं देश की, तो यूपीआई में भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। बिल पेमेंट्स में हम रैंक नंबर 6 हैं एज ऑफ मार्च। तो हम कंज्यूमर पेमेंट्स में काफी प्रगति कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा 75% रेवेन्यू भी वहीं से आता है, बट वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यूपीआई में देखिए इतनी सारी एप्स हैं, 10-15 एप्स सब चेस कर रही हैं। मर्चेंट पेमेंट्स में कंपटीशन इतना नहीं है क्योंकि मार्केट अभी बहुत बड़ी है और जो 2-3 प्लेयर्स हैं वो भी अभी पूरे इंडिया के कोने कोने तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें ये है कि हम एक फोकस तरीके से कुछ क्षेत्रों में जा रहे हैं और हमारी सर्विस डिलीवरी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो इसलिए हम 50 करोड़ के करीब इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले साल FY26 में, और हम FY27 में भी इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, बिकॉज टारगेट है कि FY28 तक हमें ये बिजनेस 10 गुना ग्रोथ देगा और ब्रेक इवन भी हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 28 तक हम इस बिजनेस से 10 गुना ग्रोथ और ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट वेरी मच सम्स अप योर व्यू आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। उपासना जी, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमें समय देने के लिए और कंपनी के आगे के प्लान पर हमसे बात करने के लिए।